राजस्थान उम्मीदवारों, आपको बता दें कि आरएसएसबी के जरिए जो आपके लिए फॉरेस्टर यानी कि वनपाल की जो भर्तियां निकली है, वो बनना आपके लिए सिर्फ नौकरी ही नहीं है बल्कि एडवेंचर और साथ ही इज्जत के लिए एक परफेक्ट मिक्स आपके लिए तैयार हो चुका है। राजस्थान के लिए जंगलों में और वाइल्ड लाइफ की जो हिफाजत करने का मौका आपको दिया जा रहा है, ये आपके लिए शानदार है। अगर आप भी इस खास पोस्ट के लिए सपना देख रहे हैं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि सिर्फ किताबी तैयारी आपके लिए काफ़ी नहीं रहेंगी। आगे पड़ावों के लिए आपको सैलरी से लेकर फिजिकल फिटनेस तक कड़ा ध्यान देना है और साथ ही हर एक चीज़ों पर बराबरी से आपको हिस्सेदार भी बनना है। सैलरी की बात करें, लेवल 8 के जरिए आपको शानदार बेसिक पे के साथ साथ बाहर के बड़े अलाउंसेस मिलते भी रहेंगे, जो कि आपके लाइफस्टाइल को बहुत ही बड़ा बना देगा और आपके सपनों को भी एक नई उड़ान देगा। लेकिन खाकी वर्दी पहनने का ये जो सपना है, वो आपके अगले पड़ावों के लिए कई शर्तों के साथ ज़रूर आया है। यानी कि मुद्दे पर बात आए तो इसका जो फिजिकल फिटनेस का जो रूल है, डिमांडिंग जो दी गई है सभी उम्मीदवारों को, लंबी वॉक से लेकर आपके कितने रनिंग रहेगी और ये सब चीज़ें, चलिए इस पूरी वीडियो में समझते हैं, एक्सप्लेन करते हैं आपको कि कहाँ पर आपको ध्यान देना है और किस पड़ावों पर आपको उतरना है। देखिए, सबसे पहले सीधे हम बात करते हैं बिना किसी देरी के फिजिकल फिटनेस पर। मेल फीमेल यानी कि पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए सबसे पहले बात करते हैं। राजस्थान वनपाल की ये जो पोस्ट आपके लिए निकली है, इसमें फिजिकल रिक्रूटमेंट काफ़ी ज़्यादा क्लियर और डिटेल में आपको बता देती हूँ, जो सेट कर दी गई है। देखिए, जिसके हिसाब से पूरा करना भी आपको यानी कि सभी उम्मीदवारोों के लिए अनिवार्य रहेगा, उसी हिसाब से आप फॉर्म फिल करेंगे। हाइट आपकी यानी कि ऊंचाई, जनरल कैटेगरी के लिए जो है यानी कि पुरुषों के लिए पहले बात करें तो उसमें 163 यानी कि 163 रहेगी। महिलाओं के लिए बता दें 150 रहेगी यानी कि 150 तय कर दी गई है। वहीं एसटी के लिए बात करें तो उनमें पहाड़ी इलाकों वाले जो हैं यानी कि जो गढ़वाली है, नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, उन सभी उम्मीदवारों को इसमें छूट भी देते हुए मेल के लिए बात करें तो 152 यानी कि 152 रहेगी। महिलाओं के लिए 145 रहेगी यहाँ पर, जो माप इनके लिए सेट किया गया है। वही चेस्ट यानी कि सीने के घेरे की बात करें तो उसमें भी पुरुषों के लिए 84 सेंटीमीटर रखा गया है और महिलाओं के लिए बात करें तो 79 सेंटीमीटर तय कर दिया गया है, जिसके लिए दोनों ही कैटेगरीज में बात करें तो कम से कम 5 सेंटीमीटर का इसमें जो है एक्सपेंशन जो आपका होगा वो आपका बेहद ज़रूरी रहेगा। इसके बाद सबसे बड़ा चैलेंज होता है आपका वॉकिंग टेस्ट का, यानी कि जो पदचाल आपका ज़रूरी होता है, जहाँ पर आपको स्टेमिना की असली परख आपको खुद पता चलती है। देखिए, पुरुषों के लिए 25 रहेगी, वहीं महिलाओं के लिए 16 यहाँ पर किलोमीटर की रेस रहेगी, लेकिन लगातार 4 घंटे यानी कि आपको पैदल चलकर ये पूरा पड़ाव पार करके दिखाना होगा। लेकिन सबसे ज़रूरी बात आपके लिए इस बीच क्या है कि पूरा फिजिकल टेस्ट ही सिर्फ क्वालिफाई यानी कि नेचर और साथ ही यानी इसके मार्क्स के फाइनल मेरिट पर ही आधार नहीं होगा। इसमें जुड़ेंगे आपके कई तरीके की चीज़ें। आप इनमें से किसी भी यानी कि मापदंड जो आपका क्राइटेरिया है उसमें फेल अगर होते हैं तो आप इसके लिए तैयार रहिए कि भर्ती से आपको बाहर कर दिया जाएगा। वह राजस्थान फॉरेस्टर यानी कि वनपाल के लिए सैलरी और पेंशन के लिए स्ट्रक्चर जानना भी उतना ही आपके लिए शायद उत्सुक रहे कि आपको क्या जानना है, तो वो भी बता देते हैं। देखिए, एक सिक्योर बनाना है अगर आपको करियर, तो सैलरी की सबसे पहले बात कर लेते हैं, जिसमें पे स्केल आपके लिए 63,700 रहेगा, जो कि शुरुआती होकर आपके लिए 75,000 यानी कि 70,000 पार रहेगा, जो कि पर मंथ रहेगा। इसके साथ ही आपको बता दें, नए नियुक्त होने वाली जो कर्मचारियों को बता दें, उनकी बेसिक पे के हिसाब से अलावा कई तरीके के राजस्थान सरकार द्वारा नियम द्वारा हिसाब से ही उनको ज़रूरी अलाउंसेस भी उनको लगातार मिलते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात आपके लिए ये है कि इसमें नए भर्ती होने वाली सभी इसमें उम्मीदवारों के लिए बता दें कि स्टेट सरकार द्वारा मौजूदा पेंशन स्कीम जो आपके लिए तैयार रखी गई है, वो पेंशन योजना का लाभ भी आपको दिया जाएगा, जो आपके रिटायरमेंट के बाद भी आपके भविष्य के लिए पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा और आपके लिए फायदेमंद भी रहेगा। वह राजस्थान फॉरेस्टर वनपाल के लिए एक और चीज़ की बात करते हैं जहां पर आपको कड़ा ध्यान देना है, वो है एलिजिबिलिटी और आपकी एज लिमिट यानी कि आयु सीमा। तो देखिए, वो भी काफ़ी दिलचस्प है, जिसमें ध्यान आपको देना है कि सबसे पहले आपको नागरिकता का, सबसे पहले आपको बता दें इसमें भारत का एक तो नागरिक होना ज़रूरी है, आखिर ये हमारे भारत की नौकरी है, और साथ ही आपको बता दें इसमें नागरिकता में नेपाल और भूटान प्रयागराज से पहले जो भारत के आए तिब्बतन जो इसमें शर्तें होंगी उसके अनुसार ही आप अप्लाई कर पाएंगे। वहीं आयु सीमा पर चलिए एक बार फिर से बात करते हैं, जिसमें आपका जो गणित है वो 1 जनवरी 2027 के हिसाब से की जाएगी, जहां पर आपकी जो मिनिमम एज है वो 18 से लेकर मैक्सिमम 40 साल तक
रहनी चाहिए, जिसमें एक बड़ी जो खुशखबरी आपको बता दें एज लिमिट पर कि आपको पिछले 3 सालों में भर्ती के नई होने की वजह से जो है सभी उम्मीदवारों को यहाँ पर 3 साल का एक्स्ट्रा छूट भी मिल जाएगी, यानी कि एज रिलैक्सेशन। यानी कि अब जनरल कैटेगरी के लिए मैक्सिमम एज अब और भी ज़्यादा बढ़ गई है, यानी कि उनके लिए 43 ईयर्स तक बढ़ चुकी है। लेकिन इसके अलावा राजस्थान के मूल निवासी आप होने चाहिए। SC, ST, OBC और EWS कैटेगरी के लिए बात करें और पुरुषों के लिए बात करें तो जनरल कैटेगरी की महिलाओं के लिए 5 साल की छूट दी गई है। जबकि इन्हीं रिजर्व कैटेगरीज के लिए बात करें तो महिलाओं को पूरे 10 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाएंगी, ताकि इसमें कोई भी तरीके के प्रॉब्लम ना हो, किसी भी तरीके का इसमें संवाद ना हो, और साथ ही सारी जानकारियों का आप ध्यान में रखते हुए अपनी भर्ती के लिए अप्लाई करें। क्योंकि देखिए आपको ज़रूरी है जानना कि आपके मेन पड़ाव जो होते हैं सरकारी नौकरी को पाने के लिए, तो उसमें सबसे ज़रूरी होते हैं कि जब भर्ती आपके लिए आती है तो आखिर उसकी जानकारियाँ आपके रोल्स के साथ मैच करती है, आपके हिसाब से रहती है या नहीं। यही पड़ावों के पार जब आप अप्लाई करते हैं। लेकिन इनमें सबसे मेन क्राइटेरियाज आपके होते हैं एज लिमिट, आपके आयु सीमा, और साथ ही बात करें क्वालिफिकेशन की, और साथ ही फिर बात करते हैं फिजिकल फिटनेस से लेकर सैलरी की, और साथ ही इसमें आपके अगले पड़ावों की। ये सभी पॉइंटर्स आपके लिए बेहद मेन होते हैं और इन्हीं के बाद ही आपको सिलेक्ट किया जाता है, और इन्हीं के बाद ही उससे पहले आपको फॉर्म भी फिल करना होता है। जानकारी भी आपको उसी पड़ावों के हिसाब से मैंने समझा दी है, तो बस आपको टाइम पर फॉर्म फिल कर लेना चाहिए, ताकि बाकी जानकारी भी हम आपके साथ तुरंत शेयर करें और आप उस पर ध्यान दें। जानकारियों के साथ बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिए जागरण जोश, हर एक बड़ी खास अपडेट के लिए और डिटेल खबरों के लिए। धन्यवाद।